देखना भी हम क्षत्रियों के लिए कैसा अद्भुत मनोरंजन है महाराज। एक हिरण दिखाई भी दिया तो लक्ष्य संभालते ही ओझल हो गया। यह कितना आश्चर्य की बात है मंत्री जी। जी महाराज। अब तक के जीवन का यह पहला अवसर है जब हमें निराश लौटना पड़ रहा है। हमारे दोनों सैनिक नारंग व सारंग न मालूम किधर रह गए। शरीर तो थक कर चकनाचूर हो गया है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। आइए चलकर किसी सरोवर के पास जल की खोज करते हैं महाराज। युवराज प्यास के मारे हमारा भी गला सूखा जा रहा है। चलिए चलते हैं। लगता है नारंग व सारंग तलाश करते करते पास आ गए हैं। आइए हम दोनों भी उधर ही चलते हैं। जैसी युवराज की इच्छा। युवराज उधर देखिए कितना सुंदर अश्व है। मैंने तो आज तक ऐसा बाका अश्व देखा ही नहीं। अरे हाँ मंत्री जी, यह अश्व तो सचमुच में बहुत सुंदर है। ऐसा अश्व तो हमारे पास होना चाहिए। किंतु यह किसका अश्व हो सकता है? युवराज देव आइए आइए इसे पकड़ कर देखते हैं। लेकिन यह अनुचित हो गए युवराज। बिना सोचे समझे किसी के अश्व को बलपूर्वक पकड़ना अपराध की श्रेणी में आता है। हो न हो यह किसी राजा का अश्व है। किसी का भी हो मंत्री जी, आइए इसे पकड़कर सत्यता का पता लगाते हैं। अरे या इसके मस्तक पर तो कोई राजा गेंद की गई है। जरा जरा पढ़िए मंत्री जी, क्या लिखा है इसमें? सावधान, यह अश्व हस्तिनापुर के महाराजा राजा युधिष्ठिर के अश्व में घेर का अश्व है, जो दिग्विजय के लिए छोड़ा गया है। जिस किसी भी राज्य के राजा को अपने बाहुबल पर गर्व हो, वह इसे पकड़कर हमसे युद्ध करे, अन्यथा हमारी अधीनता स्वीकार करे, इसे सम्मान सहित आगे बढ़ाए। आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर, सम्राट हस्तिनापुर। तो यह बात है मंत्री जी, तभी तो मैं कह रहा था। तभी तो मैं कह रहा था युवराज, यह साधारण अश्व नहीं है। तब तो इसकी रक्षा ही सम्राट युधिष्ठिर की उज्जैनी सेना भी लगी हुई है।
अवश्य लगी होगी मंत्री जी, किंतु अब तो मैंने अस्त्र को पकड़ ही लिया है। घोड़े की मस्तक पर लगे इस विजय पत्र में अंकित अभिमान भरी शब्दावली हमारे लिए एक चुनौती है, जिसे हमने स्वीकार किया है। जानबूझकर हमें संकट मोल नहीं लेना चाहिए। युवराज, हस्तिनापुर की सेना में बहुत से बहादुर योद्धा हैं, जिसका सामना करने से देवराज इंद्र व समस्त दिक्पाल भी भय खाते हैं। और तो और महान धनुधर गांडीवधारी अर्जुन भी उनके साथ अवश्य होंगे। तो क्या हुआ मंत्री जी, एक क्षत्रिय होकर उनकी अधीनता स्वीकार करूं? यह मेरे लिए संभव नहीं है। पांडवों ने यह कैसे सोच लिया कि इस भूमंडल के सभी राजे महाराजे इनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे? आप निश्चिंत रहे मंत्री जी, भगवान विष्णु की कृपा से हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। उधर देखिए युवराज, उत्तर पूर्व की दिशा से धूल से भर गया है। लगता है घोड़े की रक्षा करने वाली सेना इसी तरफ आ रही है। मैं अभी भी कहता हूँ युवराज देव, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अस्त्र को छोड़ दो, आइए हम लोग लौट चलें। क्यों इतना भयभीत हो रहे हो मंत्री जी? अब ये युद्ध अवश्य होता रहेगा। आइए आगे बढ़कर सेना का सामना करते हैं। ज्यादा आवाज मत करो यार।